कितना होगा इसका काइनेटिक एनर्जी? तो ये होगा हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बताइए सर, इसका हाफ इंटू एम का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 50 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2500 जूल, ठीक है। तो ये आ गया इसका। अब यहां बताओ स्प्रिंग के पास कौन सा एनर्जी आएगा? देखो अब ये क्या होगा, ये जो ब्लॉक ए है इसे कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद इसका सारा एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद क्या करता है, ये अपने में कंपैरिजन करेगा, इसका साइज डिक्रीज करेगा, तो वो कंपैरिजन फाइंड करना आपको। चलो बताओ 4b क्या होगा? 4b कौन सा एनर्जी इसके पास आएगा? पोटेंशियल आएगा। कौन सा पोटेंशियल? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो b के पास यहां पे है, लिखो 4b इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहां पे जाएगा, बताइए यहां पे क्या होगा इसका? ये हो जाता है u इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका बताओ हाफ तो यहां पर रहेगा और k का वैल्यू कितना है? k इसका है 100 है और x का स्क्वायर, ये आपका आएगा u का वैल्यू 50 कितना x का स्क्वायर। चलो इसको लिख लो। इसके बाद का स्टेप लिखो, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा बता दो। वहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू यहां पे जाएगा के ई, ठीक है ना। u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है 50 x का स्क्वायर और के ई का वैल्यू कितना है? 2500, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर बताओ कितना जाएगा? वो x का स्क्वायर क्या होगा? 2500 बाय जाएगा 50, कैंसिल होगा, ये कितना से 50 से ना, तो ये आपका आएगा x का वैल्यू आएगा √50 हो जाएगा और x कितना होगा? 5√2, ठीक है। लिख लो आंसर हो। यहां पे हम केवल एनर्जी अप्लाई किए, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका ये आ गया 5√2, x का वैल्यू हो जाएगा 5√2। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये तो नोट हो गया सबका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पे देखो क्या था, अभी जो ब्लॉक लिए थे 2 ब्लॉक, इसका जितना एनर्जी था ये सारा एनर्जी किस में ट्रांसफर होगा? तो देखना इसका जब यहाँ ये कब तक मूव करेगा? जब तक ब्लॉक ए रेस्ट में ना आ जाए। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि इसका जितना काइनेटिक एनर्जी था वो सारा ट्रांसफर हो गया ब्लॉक बी को और इसका काइनेटिक एनर्जी इसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इसका। इसलिए बोले एग्जांपल आपको बोले थे कार वाला, नहीं था। देखो कि मान लो एक सरफेस बनाया हुआ है और उससे पीछे में क्या हुआ? स्प्रिंग लगाया हुआ है। अब मान लो कोई कार क्या हुआ, खासकर टर्निंग में होता है ये, क्या होता है वहाँ पे सरफेस लगाया रहेगा, अब पीछे स्प्रिंग फिट किया हुआ है। अब मान लो कोई कार क्या हुआ अनबैलेंस हो गया, जो टर्निंग नहीं कर पाया, तो अगर क्या करता है वो कार इससे टकरा गया तो क्या होगा? इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कार भी डैमेज नहीं होगा और यहाँ पे वो टर्निंग भी आपका मतलब सेफ रह जाएगा कार आपका। तो सिंपल देखो क्या होता है, इस ये कंडीशन कब अप्लाई करते हैं? यहाँ पे क्या कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से अदर फॉर्म में, ठीक है ना। नहीं हुआ कोई, जिससे क्या होता है कोई कार मूव कर रहा है, पेड़ से टकरा गया तो देना कार पूरा डैमेज हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करता है? पेड़ में क्या करेगा? वो स्प्रिंग फिट कर देगा। ये हो सकता है, क्यों ना करेगा? अगर उसको चाहे तो अपना कर सकता है, ये अलग बात है। गवर्नमेंट नहीं चाहेगा अलग बात, वो अलग ही होगा। लेकिन हाँ, अगर उसको सेव करना है, मान लो टर्निंग है वहाँ पे, ठीक है, एक्सीडेंट बहुत सारा होता है, तो उस पॉइंट पे क्या करेगा? वो पेड़ को जो ट्री वहाँ पे लगा हुआ है उससे स्प्रिंग फिट कर देगा और यहाँ एक रबर जैसा लगा देगा। अगर मान लो कार उधर से आया, अनबैलेंस होके आया, इससे टकरा गया, तो क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा
और कंप्रेस होगा तो कार का सारा एनर्जी ये अपने अंदर ले लेगा, फिर कार रेस्ट में आ जाएगा और कार में कोई डैमेज नहीं होगा आपका। ठीक है, फिर क्या करता है स्प्रिंग, धीरे धीरे वापस इसको भेज देगा वहाँ पे। जैसे नहीं होता है सीट में क्या करते हो आप, स्प्रिंग लगाते हो कि नहीं, बाइक में हो गया स्प्रिंग रहता है, ट्रक में भी रहता है, सब जगह अप्लाई कर रहा है। तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, उस वेट को धीरे धीरे आने दे रहा है। सेकेंड लॉ भूल गए, ये कैसा है सो, तो ये तो बोल रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे हुआ क्या, दो ब्लॉक आपके पास था, सब देखो ना, देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था, देखो देखो ये ना, देखो इसका सारा एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गया। इसके पास कौन सी एनर्जी है, करंट एनर्जी, और इसके पास कौन सी एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही तो हुआ, इसका एनर्जी इसके इक्वल कर दिया आपको, तो वही तो यहाँ पे किए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, देखो तो अब यहाँ पे देखो क्या एक सरफेस बना हुआ है, इंक्लाइंड सरफेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉल है जिसको रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके पास कोई मोशन नहीं है, अभी रेस्ट में है, ये छोड़ दिए इसको बस केवल, और ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है इसका हाइट कितना होगा। एक सेकंड जाओ, देखिए चलो, देखो अब मान लो यहाँ पे कुछ हाइट आपका दिया होगा, ठीक है, इसका हाइट हम दे दे रहे हैं आपको। इसका हाइट दिया हुआ है 80 मीटर, 80 मीटर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 20 मीटर ले रहे हैं, 20 मीटर, ठीक है। इतना हाइट से इस बॉल को छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ जब आएगा इस पॉइंट पे, अब मान लेते पॉइंट यहाँ पे ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा वो फाइंड करना आपको। इस पॉइंट पे इसके पास कितना वेलोसिटी होगा वो फाइंड करना है। आपको हाइट दे दिया है और इसका मास गिवन है, मास नहीं भी देगा तब भी बन जाएगा क्वेश्चन, ये मास पता नहीं है, ठीक है, बस आपको बोल रहा है कि उस पॉइंट का बता दो कितना वेलोसिटी होगा इसका। तो वो यहाँ पे फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट बी, बी पे कितना वेलोसिटी होगा इसका, बताओ क्या कंसेप्ट लगाए। देखो जब ये बॉल यहां पर है तो रेस्ट में है, रेस्ट में ना, यानी इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो वेलोसिटी 0 हो गया तो बचा कौन सा एनर्जी, अगर वेलोसिटी 0 है तो कौन सा एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक, है ना। अब इसके पास हाइट तो है ना, हाइट है तो कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे दो केस यहाँ पे आपके पास है, आप पॉइंट ए का पहले लो, ये सबका हो गया ना। देखो पहले बताओ पॉइंट ए का बताओ, एट ए का बताओ। यहां पे इसके पास वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताओ, अब इसके पास हाइट तो यहाँ पे है ना, हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो लिखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस पॉइंट का, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा 1 ले लो इसको। इस पॉइंट का कितना, mgh1, m का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, g का वैल्यू रहने दो। चलो g का वैल्यू कितना रहेगा, 10 ले रहे हैं, ठीक है हम लोग, 10 हो जाएगा पे 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया m इंटू 10 इंटू h1 का वैल्यू कितना इसका है, 20 मीटर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 200 m, मीटर नहीं, वो मास है, वो मास गिवन नहीं है, ठीक है ना। चलो पोटेंशियल आ गया, अब बताओ टोटल एनर्जी कितना होगा इस पॉइंट का, टोटल एनर्जी यहां पे होगा K1 प्लस कितना होता है, P1, K1 का वैल्यू कितना है, 0, तो बच रहा कौन, P1, ये होगा 200 m। चलो हो गया पॉइंट ए का। अब हमको बताओ पॉइंट बी के बारे में बताओ, पॉइंट बी का आप बताओ हमको, ये ग्राउंड पे है, ठीक है ना। अब हमको बताओ पॉइंट बी का कौन कौन सा एनर्जी इसके पास होगा, पॉइंट बी पे अगर ग्राउंड पे है तो हाइट कितना होगा इसका, पॉइंट बी ग्राउंड पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइट 0 हो गया, तो इसके पास बचेगा कौन, वेलोसिटी बचेगा। अब वेलोसिटी है तो फिर यहाँ पे कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो लिखो एट बी, तो बी पे यहाँ पे वेलोसिटी जो भी होगा भी है इसका, तो वेलोसिटी भी हो गया, तो के ही बता कितना होगा, K2 हाफ ऑफ एम भी का स्क्वायर हो गया। इस पॉइंट पे इसका हाइट 0 है,
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, तो ये आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा। mgh होता है, यहाँ पे पुट कर दो mgh2 यानी यहाँ पे फाइनली आपका आएगा 0। ठीक है, अब बताओ इस पॉइंट का टोटल एनर्जी कितना होगा, पॉइंट बी का टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा K2 प्लस हो जाएगा P2। ठीक है, आपका आएगा यहाँ पे हाफ mv का स्क्वायर। अब आपको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितना एनर्जी यहाँ पे होगा इस बॉल के पास उतना ही एनर्जी पॉइंट बी पे भी होगा इसका। ठीक है, दोनों का एनर्जी इक्वल कर देंगे और आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो लिखो यहाँ पे, लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होगा, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2। ठीक है, चलो बता T1 का वैल्यू कितना है, 200 m। ठीक है, और T2 का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा 400 इक्वल टू v स्क्वायर। अगर v स्क्वायर यहाँ पे है तो v का वैल्यू कितना आएगा, √400 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका, इसका स्पीड आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लिख लो इसको, ये आंसर है इसका। चल लिखो, जल्दी करो इसको, फिर से बताना है इसको क्या, ये बोल रहे हो क्या, mgh2 लिए वो, mgh2 था ये, बेस में था ये। बोलो क्या बोल रहे, बोलो पूरा बताना है। देखो आपके पास 2 पॉइंट है ना, पहले लिख लो इसको, एक बार नोट कर लो फिर बता दे। अब बताया इसको कितना टाइम तुम लेगा, लिखो ना जल्दी। ठीक है, लिखो ना, लिखो। तो आपके पास देखो 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट देखो, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखिए आपके पास 2 एनर्जी यहाँ पे, या तो पोटेंशियल या फिर क्या होगा, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइट है ना, तो हाइट के केस में क्या होता है, mgh होता है, और स्प्रिंग रहेगा तो हाफ के एक्स का स्क्वायर। 2 कंडीशन है, अगर स्प्रिंग रहेगा तो हाफ के एक्स का स्क्वायर लगाएंगे, और अगर यहाँ पे हाइट रहेगा तो mgh। तो इसके पास हाइट है, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे रहो। अब बताए इसके पास वेलोसिटी तो यहाँ पे है नहीं, देखिए इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी नहीं है। v का वैल्यू कितना, 0, बट इसके पास हाइट तो है ना, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बताओ अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके पास हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। पुट कर दो सारा वैल्यू, कितना होगा, m का वैल्यू m ही रहेगा, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 20। आपका आ जाएगा पे P इक्वल टू 200 m हो गया। तो बता टोटल एनर्जी कितना होगा, ये तो 0 हो गया ना, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास एनर्जी आएगा कितना, 200 m हो गया। अब पॉइंट बी का बताओ। पॉइंट बी के पास हाइट 0 है, बट इसके पास वेलोसिटी तो है, तो यहां पे क्या होगा, इसका के कितना होता है, हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर। आपको मास भी पता नहीं है और वेलोसिटी भी पता नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका होगा हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर। आप दोनों को इक्वल कर दो, इस पॉइंट का टोटल एनर्जी और पॉइंट बी का आपका टोटल एनर्जी, दोनों को इक्वल करेंगे और जो फाइंड करना वो मिल जाएगा आपको। देखो इक्वल किया ना, वही तो इक्वल की है। देखो पॉइंट ए का हो गया ये, और ये पॉइंट बी का हो गया, दोनों को इक्वल किए हैं और फाइनली आपको वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, करिए जाओ, बहुत अच्छी आ रहा है आप ही को।
हाँ तुम ही बोल रहे हैं, अब बैठ क्यों रहे हो? अच्छा मच्छर हम भी लगा रहे, रुको अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा भी भेज रहा स्पेशल मच्छर तुम्हारे पास, मच्छर काट रहे हैं। क्या सिंपल क्वेश्चन से, सिंपल से कैसे बताओ? सरफेस क्या वर्टिकल, आप जो लगा रहे हो फ्री फॉल का लगा रहे हो, आप जो कंडीशन अप्लाई करो ना वो फ्री फॉल का है। वहां पे क्या होता है, भी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो GH कब लगाते हैं, जो वर्टिकल रहेगा, यह वर्टिकल नहीं है, नहीं लगा सकते उस तरह से, आप जो लगा रहे हैं इससे, ठीक है। हाँ आप जानते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेके बना सकते हैं कि इसका कंपोनेंट ये होगा तब अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नहीं दिया है तो आपको एनर्जी का ही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। चलिए सर हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 इसके बाद। चलिए सर हाँ हो गया बात आप लोग का। देखिए तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या है, देखिए एक ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, 2 ब्लॉक है, ठीक है ना, ए और बी, 2 ब्लॉक यहाँ पे है। क्या करना है देखो तो, ये ब्लॉक ये स्लाइड करेगा, इस पे फिसलना है इसको, और फिसल के यहाँ पे आएगा, और जब इससे कोलिजन करेगा तब इसमें कितना कंप्रेशन होगा वो बताना है आपको। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, देखो तो क्या करना है, इसके बाद ये स्लाइड किया, यहाँ पे आएगा और इससे कोलिजन करेगा, तब इसमें कितना कंप्रेशन होगा वो फाइंड करना आपको। चलो लिखो इसको, क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहे हैं आपका। पहले डायग्राम बना, आप लोग डायग्राम बनाइए इसका पहले। और ये एंगल दिया हुआ है 37 है, और यहां पे ये गैप दिया हुआ है 60 मीटर का, ये गैप है 60 मीटर का, और ये मास दिया हुआ है इसका मास दिया है 2 kg का, और इसका स्पीड 0 है, वेलोसिटी इसके पास है ही नहीं। के का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, के का वैल्यू है K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। चलिए सर क्वेश्चन आप पूरा डायग्राम बना लो इसका, और क्वेश्चन में जो पॉइंट है लिख लो आप। फाइंड करना आपको, फर्स्ट में फाइंड करना है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। सेकेंड फाइंड करना आपको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यहां पे हो जाएगा ब्लॉक ए, कर लो इसको, ठीक है। और इसका पॉइंट हम चेंज कर दे रहे हैं, ये ब्लॉक ए हो गया, इसका हम दे रहे हैं नाम P, इस पोजीशन का नाम दे रहे हैं Q। बोलो क्या बोल रहे हो? चलो ट्रिग्नोमेट्री लगाना है ये आपको। अब बायो वाला का टेंशन आप मत लो, हम हैं ना उसके लिए। चलो देखो थर्ड में यहाँ पे क्या है, थर्ड में फाइंड करना कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन, आजकल देख रहे कुछ बोलने बिना सब क्लास से बाहर निकल से गया तुम्हारा मैडम इधर। हाँ मतलब क्लास से भागते क्या बिना बोले निकल जाती क्या? क्या है घर है तुम्हारा, जब आओ घर आ जाओ, जब जाओ निकल के चले जाओ क्या? अगर जाना तो बोल सकती है ना क्लास में ना, कि अपने उठ के चले जाएगी। जो भी है क्लास से जाना है आना है जो भी है बोल सकते हैं ना क्लास में ना, कि जाना है सर हमको, उठ के चल देंगे अपने से। देखे तो क्या हो जाएगा बता दो यहाँ पे, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक ए
collides with block B। चलो लिखो इसको, क्या बोल रहे हैं, लिख दे रहे, देखो 1037 का वैल्यू यहाँ पे जाएगा, बोलो 3 और 4, ठीक है। चलो ट्राई करो आप, पहले हाइट तो दिया हुआ नहीं है, आपको हाइट फाइंड करना है, उसके बाद वो लिखना आपको। फाइंड करो ना, हाइट फाइंड करो, इसका ट्रायंगल का यूज करो। देखो आप पे इस ट्रायंगल का यूज करो, आप यहीं भी फाइंड कर दे रहे, ठीक है। देखो आप पे क्या होता है, पहले बताओ इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। अब बताया यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। 1037 का वैल्यू कितना होगा, चलो इसको बना दे रहे हैं, देखो देखिए, तो यहाँ पे आपका होता है 1037 का वैल्यू यहाँ पे जाएगा पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है, फाइंड करना है, तो पी यहाँ फाइंड करना है आपको, और बी का वैल्यू कितना है इसका, बी का वैल्यू है 60 इसका, ठीक है ना। आप बताओ 1037 का वैल्यू कितना होता है, 3/4, और यहाँ पे पी बाय कितना होगा 60, तो पी का वैल्यू कितना होगा 3 × 60 बाय कितना होगा 4, यानी पी का वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा 45 मीटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट यहाँ पे होगा, एच का वैल्यू यहाँ पे लोगे तो 45 मीटर होगा, ठीक है। अब बताओ पॉइंट ए पे क्या इस बॉडी के पास वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी नहीं है, तो कौन सा एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक, और इसके पास हाइट तो है ना, तो कौन सा एनर्जी होगा इसके पास होगा, पोटेंशियल। चलो फाइंड करो इसको, पॉइंट ए का बताओ, क्या बोल रहे हो, कैसे निकाले इसको, वैल्यू फिक्स है वो, ये होता 3/4, सबका वैल्यू होता है। देखो sin 37 कितना होता है 3/5, cos 37 कितना होता है 4/5, और 1037 कितना होगा, क्या बोल रहे, अरे देखो यहाँ पे हमको इसका थोड़े फाइंड करना लेंथ, हमको अगर ये फाइंड करना होता है ना तो हम क्या लगाते, साइन ही लगाते। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ना तो P पता है ना तो आपको H पता है। कॉस लगाएंगे, देखो क्या होगा, कॉस में कौन आएगा B/H, हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब किससे है, इसको फाइंड करना है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब एंगल दिया हुआ है, उसका वैल्यू होता है, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। चलो लिखो, वो नहीं जानेगा तो वहां एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। 900 जो लाएगा पॉइंट ए का, मतलब पॉइंट पी का, हाँ ब्लॉक ये है, ब्लॉक ये होगा और पॉइंट पी होगा वहां पर, क्या चले सब उतना ही आएगा यहाँ पे भी। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसको, ये हटाया पूरा, इसको हो गया सबका ये। चलो पॉइंट हम पी का बात करते हैं, ठीक है, लिखो एट पॉइंट पी, ब्लॉक ये है, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे है और पी पॉइंट है यहाँ पे। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट पी, यू का वैल्यू कितना है 0, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट बताओ इस पॉइंट का हाइट कितना है 45 मीटर, ठीक है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, तो इसका हो जाएगा mgh1, ठीक है, h जो भी है, चलो कितना होगा इसका m का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 10 इंटू कितना हो जाएगा 45, इसका आएगा 900 जूल, हो गया। टोटल एनर्जी कितना होता है फॉर्मूला K1 प्लस P1, 0 प्लस 900,
चलो लिख लो इसको। चलो पॉइंट ए का आ गया, ठीक है, पहला का सॉल्यूशन हो गया ये। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड का आपको फाइंड करना है। हो गया, पॉइंट ए का फाइंड कर लेना। नेक्स्ट है पॉइंट बी का, लिखे तो देखो एट पॉइंट क्यू, देखो यहाँ पे क्या हुआ इसका जगह, फोर ब्लॉक ब्लॉक ए, बताइए इसका एनर्जी कितना आएगा। इसका एनर्जी यहां पे कितना होगा, जब ये ब्लॉक यहां से मूव करके इस पॉइंट पे आएगा तो इस पोजीशन पे इसका एनर्जी कितना होगा। तो यहां पे हम मान रहे देखो ब्लॉक, देखिए देखिए जब ये ब्लॉक क्या हो रहा है यहां पे इस पॉइंट पे आएगा तो ब्लॉक ए का वेलोसिटी भी मान रहे, ठीक है, पॉइंट क्यू पे इसका वेलोसिटी होगा भी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा, ये होगा हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर, ठीक है। और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, हाइट तो है नहीं इसके पास, तो यहां पे क्या करेंगे हम, देखो यहां पे के इक्वल टू कितना आएगा आपका 900 हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 900, ठीक है ना। हाफ इंटू एम का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा, और बी स्क्वायर इक्वल टू 900, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट होगा इसका 900, बी का वैल्यू कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यह आ गया सेकेंड का आंसर, लिख लो इसको। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 900 इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, 900 हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, ये आपका जाएगा 18 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका कितना यहाँ पे जाएगा वो 3√2 हो जाएगा इसका, लिख लो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक है बता दे रहे हो पहले बार नोट कर लो इसको। चेयर ला था स्पेशल वाला है, नहीं बैठ पा रहा है ऐसे क्या, हो गया। देखो तो ये कंप्लीट है, क्वेश्चन अभी और भी यहाँ बनता है, देखिए और हो गया सबका, ये देख लो, देखो क्या करना इसको, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए जितना ब्लॉक ए का जितना एनर्जी पॉइंट पी पे होगा सेम एनर्जी यहाँ पे होता है। अब ये बता इस ब्लॉक ए का यहाँ पे कितना एनर्जी है, यहाँ पे कितना एनर्जी इसके पास है 900, है ना, पॉइंट पी पे इसके पास है 900 जूल है, तो पॉइंट क्यू पे कितना होगा इसके पास सेम एनर्जी होगा, ठीक है। अगर उतना एनर्जी है तो क्या किया, देखो तुम केवल हम इसको इक्वल कर दिए, देखो जो एनर्जी यहां पे है सेम एनर्जी यहां पे होगा, तो यहां पे कितना है हाफ एम बी स्क्वायर, और यहां पे कितना है 900, ये दोनों को इक्वल कर दिए, तो क्या मिल गया आपको, फिर मिल गया। अब देखो अभी क्या वाला, देखो क्या होगा इसके बाद, ब्लॉक ए कोलाइड करेगा किससे, ब्लॉक बी से करेगा इसको, ब्लॉक ए कोलाइड कर रहा है ब्लॉक बी से, तो देखो इसका पूरा एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा इसका, तो इसका एनर्जी कितना है 900, और इसका एनर्जी कितना होता है हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, ये दोनों एनर्जी को हम इक्वल कर देंगे, और उससे फिर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये होमवर्क है 4 होगा, देखो तो कितना क्वेश्चन हुआ है 3 या 4 हुआ है, 4 होगा, ये 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, देखिए बस एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हो जाए, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। देखो तो एक ये सर्कुलर ब्लॉक, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, देखो तो आप एक ब्लॉक यहां मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी दिया हुआ है हाईएस्ट पॉइंट का, लोएस्ट क्या VH है, वो रूट में है GR, ठीक है।
ये VL है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है, और ये हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है, ठीक है ना। क्या करना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा। सो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी। h इसका हाइट है, वो हाईएस्ट के लिए दिया h और लोएस्ट के लिए l दिया यहाँ पे। ये ग्राउंड पे है तो इसका हाइट कितना होगा, इसका इस पॉइंट पर हाइट 0 हो जाएगा, इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल होगा नहीं यहाँ पे। चलो जल्दी बताओ इसको कितना तक पे आएगा। वो हाफ ऑफ एम इंटू क्या होगा, अंडर रूट जी इंटू आर का होल स्क्वायर। एम जी इंटू आर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट का बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, हाईएस्ट पॉइंट का हाइट कितना होगा इसका। देखो ग्राउंड से इसका हाइट कितना है 2r ना, तो यहां पे इसका हाइट होगा r प्लस आर, कितना हो जाएगा 2r। तो यहां पे आएगा इसका एम जी इंटू 2 इंटू आर, तो यहां पे आपका आ गया PEH 2mg इंटू आर, ठीक है। लेकिन इसको KEH प्लस क्या होगा PEH, तो ये था हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी, ठीक है। तुम लोग का नौटंकी चल रहा है। वो सर अच्छे से कंप्लेन करेंगे सर को। चले हो गया आपका, चलो तो तुम अपना काम करो ना, बात कर लेंगे। चलो अपना काम कीजिए आप लोग। लिख लो उसको, रुको ठीक है, क्लास ओवर होता है। चलो लिख लो आप लोग, ठीक है, इसका क्लास कल होगा आप लोग का, नोट कर लो इसको आप लोग, नोट कर लिया, दोनों की कॉल कर देना, ठीक है। चलो कोई होमवर्क निकल बात करेंगे।